पूरे उत्तर सीमावर्ती शहर में कोहराम मचा हुआ था। क्या तुमने सुना? हमारे शहर में वायु विहार के 3 महान योद्धा हैं। वायु विहार? मजाक कर रहे हो क्या? इतने बड़े लोग हमारे छोटे से शहर में क्या लेने आएंगे? झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मेरे बड़े ताऊ जी ने अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं उनमें से एक प्रेत लोक का खूंखार हत्यारा है। क्या? प्रेत लोक? वही जिसने एक साथ 3 छोटे संप्रदायों को मिटा दिया था। हाँ वही। और सुना है उनका निशाना सिंह परिवार है। सिंह परिवार? क्या वे बच पाएंगे? हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो? सिंह परिवार के सबसे ताकतवर लोग भी अभी प्राण रूपांतरण के स्तर पर हैं। वायु विहार का एक योद्धा ही उन्हें मसल सकता है। यहां तो 3-3 आए हैं। शहर के हर ढाबे और गली में यही चर्चा थी। जब कोई विशाल पेड़ गिरता है तो छोटे जीव उसे कुतरने के लिए निकल आते हैं। सिंह परिवार शहर का सबसे बड़ा घराना था और अब जबकि उसका अंत करीब था, शहर के बाकी परिवार उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे थे। सिंह परिवार की हवेली पर आसमान में 12 लंबी तलवारें तैर रही थीं, जिन्होंने पूरी हवेली को एक जादुई जाल में कैद कर लिया था। दिनेश ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पूरे इलाके को सील कर दिया है, अब एक मक्खी भी यहां से बाहर नहीं जा सकती। तभी लाल बालों वाले अग्नि ने अपनी भारी तलवार उठाई। रुको अग्नि भाई, उस बूढ़े सलाहकार ने उसे टोका। माना कि सिंह परिवार कमजोर है, पर इनके पास पैसा बहुत है। तुम्हारी एक तलवार की मार से सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरा मानना है कि पहले इनसे सारा खजाना उगलवाते हैं, फिर इन्हें मारेंगे। जो मिलेगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे। दिनेश ने नाक सिकोड़ी। क्या यह नीच हरकत नहीं है? बूढ़ा हंसा। अगर तुम्हें यह नीच काम लगता है तो हिस्सा मत लेना। दिनेश का चेहरा तुरंत बदल गया। क्यों नहीं? हिस्सा तो मेरा भी होगा। बूढ़े ने नीचे चिल्लाकर कहा, सिंह परिवार वालों, बाहर निकलो। हवेली के आंगन में सिंह राज अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ बाहर आए। ऊपर 3 शक्तिशाली योद्धाओं को देखकर उनके पसीने छूट रहे थे। महाशय, मेरे परिवार से क्या भूल हुई है? कृपया अंदर पधारें और शांति से बात करें। सिंह राज ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े ने तिरस्कार से कहा, अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ही इस परिवार के मुखिया हो? सिंह राज ने सिर हिलाया। जी हां। बूढ़े की आंखें घूमी। वो छोटा हरामी अर्जुन सिंह कहां है? ओ बुड्ढे, अपनी जबान को लगाम दे। सिंह रोहन गुस्से में आगे बढ़ा। क्या तू ही अर्जुन है? तो फिर परलोक जा। बूढ़े ने अपनी उंगली से एक वार किया। सूं! एक अदृश्य ऊर्जा रोहन से टकराई और उसे कई फीट दूर फेंक दिया। रोहन! सब चिल्ला उठे। बूढ़ा ठहाका मारकर हंसा। अगले जन्म में तमीज सीख कर आना। लेकिन तभी रोहन धीरे धीरे जमीन से उठने लगा। उसके सीने पर खून के धब्बे थे, पर वो घाव गहरा नहीं था। क्या यह कैसे मुमकिन है? बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत तो नहीं लगाई थी, पर उसका एक बार प्राण रूपांतरण वाले को मारने के लिए काफी था। यह शरीर शोधन वाला लड़का जीवित कैसे बच गया? रोहन ने अपना घाव सहलाया और बोला, मैं ठीक हूं। इस बुड्ढे के वार में ज्यादा दम नहीं लगता। दरअसल अर्जुन ने जो स्वर्गीय शरीर शोधन कला घर वालों को सिखाई थी, उसकी वजह से उनकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। बूढ़े का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। दिनेश ने ताना मारा, ओ बुड्ढे, क्या बच्चों के साथ खेल रहे हो? सिंहराज ने गंभीर होकर पूछा, आप कौन हैं? मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? बूढ़े ने गर्व से कहा, सुन लो, मैं राजकुमार गजराज के महल का सलाहकार हूं। मुझे शाही फरमान मिला है कि तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दो। क्या? राजकुमार गजराज? सिंहराज का दिल बैठ गया। मीनाक्षी वाला मामला अब उनके गले की फांस बन चुका था। गजराज के सामने उनका परिवार एक तिनके जैसा था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। सिर्फ मैं नहीं, ऊपर देखो, वो प्रेत लोक का लाल दैत्य अग्नि है और वो तलवारबाज दिनेश। आज तुम्हारी हवेली शमशान बनेगी। सिंहराज का शरीर कांपने लगा। प्रेत लोक का नाम ही मौत का दूसरा नाम था। ऐसा लग रहा था कि आज सिंह परिवार का अंत निश्चित है।
सिंहराज के चेहरे पर छाई हवाइयां देखकर वो बूढ़ा सलाहकार और भी घमंडी हो गया। ओ छोकरे, हम जैसे बुजुर्ग बेवजह खून खराबा नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि राजकुमार गजराज का अपमान करने वाला असली मुजरिम वो छोटा कीड़ा अर्जुन सिंह है। तुम्हें बस इतना करना है कि अर्जुन का सिर काटकर हमें सौंप दो और अपने सिंह परिवार की सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम बाकी परिवार वालों को जिंदा छोड़ देंगे। बूढ़े ने पीछे मुड़कर इशारा किया। खलनाक। दिनेश और लाल दैत्य अग्नि ने अपनी भयानक शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे सिंह परिवार के सदस्य कई कदम पीछे हट गए। चलो, मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूं। तुम्हें जिंदा रहना है या मरना, यह फैसला तुम्हारा है। बूढ़े ने ठहाका मारते हुए कहा। उसकी नजर में सौदा साफ था, एक अर्जुन की बलि या पूरे खानदान की तबाही। लेकिन तभी ओ बुढ़े, तूने मेरे सिंह परिवार को समझा क्या है? अर्जुन तो हमारे परिवार का कुंवर है। अगर वो हमारे घर का अदना सा नौकर भी होता तो भी हम उसे सौदे की मेज पर नहीं रखते। बड़े बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। बिल्कुल सही। सिंह परिवार के लोग झुकना नहीं जानते। मौत आती है तो आए। अपने परिवार के सदस्य से गद्दारी करना हमारे खून में नहीं है। पुराने भूत भूल जा, हम कभी नहीं झुकेंगे। ओ बदतमीज बुढ़े, तू तो अपनी मां की कोख पर कलंक है। एक के बाद एक सिंह परिवार के लोग उस बूढ़े पर गालियों और श्रापों की बौछार करने लगे। बूढ़ा हत्था बक्का रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। ये लोग साले मौत के मुंह में खड़े थे और गिड़गिड़ाने के बजाय उसे कोस रहे थे। ये सिंह परिवार वाले तो इंसानों के बीच के जंगली सूअर निकले। देख लिया बुढ़े, ये तुम्हारी बातों से नहीं मानेंगे। मेरा मानना है कि सीधा हमला करो। इनके मरने के बाद हम सामान खुद ढूंढ लेंगे। दिनेश ने आंखें मटकाते हुए कहा। बूढ़े का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सिंह परिवार वालों, अगर तुम्हें मौत ही प्यारी है तो वही मिलेगी। मामूली चींटियों होकर राजकुमार गजराज से दुश्मनी मोल ली, अब भुगतो। तभी कड़क आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़की। वाह, क्या बात है! ऐसा लगता है आसमान भी तुम्हें विदा करने आया है। पर याद रखना, जो कुदरत से लड़ता है वो बच सकता है, पर जो राजकुमार गजराज से लड़ता है उसकी मौत पक्की है। बूढ़े ने अपनी लाठी हवा में उठाई। तभी रोहन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, वो देखो, वो क्या है? सबकी नजरें ऊपर उठी। काले बादलों को चीरते हुए एक साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके नीचे आते ही बादलों का धुंध छटने लगा। हजारों फीट ऊपर होने के बाद भी नीचे खड़े लोगों को अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस होने लगा। शहर के दूसरी तरफ ली परिवार का मुखिया लखनलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसका गला सूख गया। ये तो एक और वायु विहार योद्धा लगता है। नहीं, ये ऊर्जा तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये पक्का दिव्य संपर्क का कोई महारथी है। लीच अंदर मन ही मन खुश होने लगा। लगता है सिंह परिवार ने किसी भगवान को नाराज कर दिया है। आज तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। उधर हवेली के आंगन में अग्नि, दिनेश और वो बूढ़ा उस साये को देख रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये ऊर्जा, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। बूढ़े ने ठंडी सांस ली। क्या ये तुम्हारे गजराज के महल से है या प्रेत लोक से? दिनेश ने पूछा। नहीं, प्रेत लोक से तो नहीं है, अग्नि ने पहली बार गंभीरता से कहा। तभी बूढ़ा चिल्लाया, अरे ध्यान से देखो, वो इंसान नहीं है, वो एक महादैत्य है। सबने गौर से देखा। आसमान से उतर रहा वो प्राणी 10 फीट ऊंचा था। उसका सिर बैल जैसा था और शरीर इंसानी, मांसल और बेहद ताकतवर। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी। मुझे याद आया, ये तो पाताल पर्वत का वो खूंखार पंचरंगी बैलराज है। दिनेश चिल्ला पड़ा। पाताल पर्वत का वो बैलराज इंसानों से नफरत के लिए जाना जाता था। देश के कई बड़े योद्धा उसे मारने गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे।
वो उस इलाके का बिना ताज का बादशाह था। वो यहां क्या कर रहा है? दिनेश ने पूछा। अग्नि भाई, क्या तुम्हारे प्रेत लोग की उससे कोई दोस्ती है? अग्नि ने सिर हिलाया। दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। हमारे 2 बड़े शिकारी वहां मारे गए थे। दिनेश ने बूढ़े की ओर देखा। तो क्या गजराज के महल ने उसे बुलाया है? बूढ़ा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। शायद। मैंने सुना था कि राजकुमार गजराज देश के कुछ महादैत्यों से हाथ मिलाना चाहते हैं। अब पक्का हो गया। गजराज ने इस बैल राज को मना लिया होगा और वो हमारी मदद के लिए यहां आया है। दिनेश हंसा। बिल्कुल, वरना ये बैल राज क्या इन सिंह परिवार के लोगों की शक्ल देखने यहां आएगा? बूढ़े के चेहरे पर फिर से वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर चिल्लाया, पधारिए महादैत्यराज, हम आपका स्वागत करते हैं। आगे क्या वो बैलराज नीचे उतरता है और बूढ़े का स्वागत स्वीकार करने के बजाय उसे अपनी गदा से जमीन में गाड़ देता है? क्यों वो बैलराज असल में अर्जुन का नया पालतू है? आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।